ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। बाबा क्या कहते हैं कि बाप जैसा, जैसे बाबा निरहंकारी है और निष्काम सेवाधारी कोई भी नहीं है। दुनिया में तो देखो हर इंसान को अहंकार भी है, और अगर कोई किसी की सेवा करता है तो साथ में क्या सोचता है, भाई जब मेरे को ज़रूरत पड़े तो ये भी मेरी मदद करे, है ना। पर भगवान क्या है, निष्काम सेवाधारी, माना सेवा ही करता है, पर उसको किसी से कोई कामना नहीं है कि कोई मेरी भी पालना करे, मेरी सेवा करे, ये नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं, हम बच्चों को सारे विश्व की बादशाही देके, यानी कि हम बच्चों को सतयुग में बिठा के और खुद बाबा वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। फिर प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम है? बाबा कहते जो तुम्हें सारे विश्व को बताना है। उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। सभी को क्या बताओ कि तुम किसके बच्चे हो? दुख हरता और सुख करता बाप के बच्चे हो। यानी कि भगवान किसी को दुख नहीं देता, है ना। दुनिया में देखो किसी को दुख आया, कोई परिस्थिति आई तो भगवान के सिर पे लगा देते हैं। भगवान से हमारा माना सुख है ना, वो देखा नहीं गया। भगवान कभी किसी के पीछे ना पड़ जाए, है ना। जबकि देखो भगवान का टाइटल क्या है, दुख हरता सुख करता। तो इसीलिए कभी भगवान कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, बल्कि वो तो हमारे दुख मिटा के हमें सुख देने आया है ना। तो इसीलिए बाबा कहते, और हम कौन है? उस बाप के बच्चे हैं। तो फिर हमारा काम भी क्या है? दूसरों को सुख देना और उन्हों के दुख दूर करना। बाबा कहते तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते तुम्हें भी, तुम बच्चों को कभी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुख दाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। अगर तुम शिव बाबा को याद करो तो आधा कल्प के लिए, माना सतयुग और त्रेता, 2 युग के लिए तुम सुख धाम माना सतयुग में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है, ये सारी दुनिया को ये पैगाम देना है, ताकि कोई ये ना कहे कि भगवान धरती पे आया और आप लोगों को पता था, हाँ आपने हमें बताया ही नहीं। भी खुद तो आप पुरुषार्थ करके स्वर्ग में जा रहे हो, और हम इस कलयुगी दुनिया में नरक में ही पड़े हैं, है ना। और हमने कोई अपना भाग्य भी नहीं बनाया। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा फर्ज क्या है? सबको क्या पैगाम देना है कि इस समय शिव बाबा आकर हमें आधा कल्प के लिए सुख धाम का रास्ता बताता है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, जो भगवान के इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। सतयुग और त्रेता 21 जन्म, है ना। सतयुग में 8, त्रेता में 12 और एक हमारा पुरुषोत्तम संगम युग का। बाबा कहते ये इस जन्म समेत हम, बाबा कहते क्या होंगे, माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, है ना। कौन कौन से तीर्थ हैं हमारे, बताए थे ना आपको 2 दिन पहले मुरली में आया था कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कौन से हैं हमारे तीर्थ? हाँ, हमारा तीर्थ है माउंट आबू, हमारा तीर्थ है
परम धाम, मन बुद्धि के द्वारा जाना, सूक्ष्म वतन में जाना, फिर स्वर्ग में जाना, तो ये हमारे तीर्थ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए, इस गीत का अर्थ समझ गए ना कि हमारे जो तीर्थ हैं वो न्यारे क्यों हैं? क्योंकि मन बुद्धि से हम कहीं पर भी जाके आ सकते हैं। दुनिया में तो जाएंगे तो तन से जाएंगे, है ना। देखो तन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं और एनर्जी भी लगाते हैं, सब कुछ खत्म लुटा के आ जाते हैं, तन मन धन, हाँ, और प्राप्ति कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या होते हैं वहाँ पे? धक्के ही धक्के हैं। आजकल कहीं पर भी चले जाओ ना, भीड़ इतनी है कि धक्के खा के आ जाओ। हाँ क्या वो कहते हैं ना कि लाइन में लगे तो 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, और जिस समय मूर्ति के सामने गए तो वहाँ 1 मिनट भी नहीं खड़ा करने दिया किसी ने, हाँ, आधा मिनट भी नहीं, और किसी ने धक्का मारा पीछे से और कहा कि चल आगे जल्दी, और दर्शन तो हुए भी नहीं। हाँ, तो बाबा कहते कि तुम्हारे तीर्थ क्या हैं? न्यारे हैं। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। तुम तो बाबा कहते अपने अपने शरीर में बैठे हो, और मैं आत्मा, मैं परमात्मा तो ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा हूँ। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं, तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई के 100 फॉलोअर्स, कोई के 500, तो कोई के 50 भी होते हैं, और कोई कोई के तो बाबा कहते हैं लाखों करोड़ों भी फॉलोअर्स होते हैं। इतने फॉलोअर्स हैं। जैसे खोजों का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई तो पद्मों की होती है, भी गुरुओं की कमाई है, भी कोई कोई तो हाँ दिन में ही कितनी कमाई करते हैं। आगा खां की कमाई बहुत है, उनको हीरों में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने अपने गुरु को हीरों के अंदर तोला था। एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु, तो हीरे दान करते हैं। कितने हीरे होंगे? आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लैटिनियम होता है, वह सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है, माना दुनिया में बाबा कहते हैं गुरु का कितना मान करते हैं, कितना मर्तबा करते हैं। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं बाबा कहते हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? चलो वो तो देहधारी गुरु हैं, और ये जो निराकार हमारा शिव बाबा हैं, बाबा कहते तुम इसको क्या देंगे? उनको भजन करेंगे, शिव बाबा को भजन करेंगे, हीरे भजन कर देंगे, उनका भजन हो सकता है, उनका खुद का ही भजन नहीं है। बाबा कहते शिव बाबा का कौन सा भजन है, तुम क्या भजन करोगे उसका, है ना। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। तो यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का और बिल्कुल ही सूक्ष्म है।
तुम्हारा गुरु एक है, तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते ही हैं। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं कुछ? उसका ही तो दिया हुआ है, उसको क्या वापस देंगे? हाँ? तो बाबा कहते हैं वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं ना, अब यह तो है बेहद का बाप, तो इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बना देते हैं। बाबा खुद थोड़ा ही विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तो बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है कि बाबा जो है सुख शांति का सागर है। तो एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिलती है। दुनिया में एक ही बाप है जो आकर हमें जीवन मुक्ति देते हैं। तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। किसकी एंड नहीं हो सकती? भगवान की महिमा की। माना भगवान गुणों के अंदर इतना अनंत है कि स्वयं सरस्वती देवी भी अगर भगवान की महिमा लिखने बैठ जाए ना तो लिख नहीं सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते आए हो तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है जो धारण करने की है। जानते हो यह कोई परंपरा नहीं चलती। ये जो ज्ञान है ना, ये तो बस अभी थोड़े से समय का ही है, कोई ये परंपरा नहीं चलता। बाबा कहते अभी तुमको तंत्र मिलता है, अभी तुम्हें क्या मिलता है? सारे शास्त्रों का सार मिला है। बाबा कहते तो बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्कर में जो पहले आए होंगे वही तो आएंगे। तो इस चक्कर को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं, वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है। तो बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाबा कहते भगवान आके सबकी सदगति गति कर देता है और साथ में क्या कर देते हैं? तत्वों को भी सतो प्रधान बना देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान है, अभी कलयुग में देखो तमो प्रधानता है। तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज़ें होंगी नहीं, कोई भी दुख देने वाली चीज़ होगी नहीं। बाबा कहते बाप है ही दुख हरता सुख करता और तुम उनके बच्चे हो, तो किस को भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। तो अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम बच्चों को, दूसरों को क्या देना है? सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख दे देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो
बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तो तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बुट्टी देते हैं, है ना। माया ने मूर्छित कर दिया, और बाबा आकर हमें ज्ञान की संजीवनी बुट्टी देते हैं सुरजीत करने के लिए। फिर 21 जन्म तुम कभी मूर्छित नहीं होंगे। फिर 21 जन्म माया नहीं आएगी। बाबा कहते तुम कभी मूर्छित नहीं होंगे। तो वह संजीवनी बुट्टी है मन मना भव। वो संजीवनी बुट्टी क्या है? मन मना भव, अर्थात मन ही मन बाबा को याद करना। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, तो उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन। हाँ, शिव बाबा क्या कहते हैं? डियर चिल्ड्रन, आई एम यूअर ओबीडेंट फादर। हाँ, प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडेंट क्या हूँ? फादर हूँ। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडेंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे, है ना। अपने को श्री नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आपे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं, है ना। कोई दूसरा नहीं मानता ये श्री है, खुद ही खुद को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी निरहंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो कि वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और भक्ति मार्ग के तो बाबा कहते अनेक अनेक क्या ढेर गुरु है ना, जिनकी कोई आज गिनती नहीं है। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका तो कोई गुरु नहीं है। अब आपका कोई गुरु होगा सपोज करो, तो उनको पूछो भाई उनका गुरु क्या है, तो गुरुओं की भी आगे आगे लाइन है ना। आपका गुरु है, उसका आगे गुरु होगा, उसका जो गुरु होगा उसका आगे गुरु होगा, तो गुरुओं की लाइन है। पर यहाँ जो हमारा गुरु है शिव बाबा, है ना, इसका कोई गुरु नहीं है। तो इनका कोई गुरु नहीं है। यह सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण हैं। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में हैं वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, मैं थोड़ा ही विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूँ। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ा ही करेंगे। तो इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना है वही आएंगे। इस नॉलेज को बाबा कहते हैं जिन्होंने कल पहले इस ज्ञान को धारण किया है, देवी देवते बने हैं, वही आत्माएं आएंगी। आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे, नहीं तो पिछाड़ी को हाय हाय कर रोएंगे, है ना। क्या करेंगे? अब जिन जिन को मैसेज दिया है भाई आया करो, है ना, और नहीं आते हैं, तो बाबा कहते जब देखेंगे ना कि स्वर्ग की स्थापना हो गई और ये लोग तो जा रहे हैं और हम रह गए, तो फिर पिछाड़ी में क्या करेंगे? हाय हाय करके रोएंगे, हाय ये तो गए हम रह गए, ऐसे रोएंगे। फिर जय जयकार हो जाएगी और फिर हम आत्माओं की क्या होगी? शिव बाबा के साथ जय जयकार होगी। शिव बाबा की तो जय जयकार होगी होगी, पर जिन आत्माओं ने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा ना, उनकी भी जय जयकार होगी। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है
इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। ये सतयुग में चले गए, फिर इस कलयुग में नहीं आएंगे जल्दी से। उस यात्राओं से तो फिर लौट कर घर आ जाते हैं। थोड़े दिन लगाए, 2-4 दिन लगाए, चल फिर उठे ही नरक में। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा ही होता है, वैसे भक्ति का विस्तार कितना है। ज्ञान का तो एक टुबका भी सदगति कर देता है। भक्ति का विस्तार है और ज्ञान का, बाबा कहते एक टुबका, माना थोड़ा सा ज्ञान भी अगर सुन लिया तो भी बाबा कहते सदगति कर देता है। तो भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सरव का भला। तो सरव की सदगति दाता एक ही बाप है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। तो बाप ने समझाया है कि वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, जिससे कोई सदगति नहीं होती, और दूसरा है बेहद का वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, माना घर बार से वैराग्य है ना, घर बार छोड़ के निकल गए। और दूसरा है कि रहते तो घर बार में ही है, संसार में ही है ना, और सारी दुनिया से वैराग्य है, बस अब घर जाना है ना। तो बाबा कहते हैं उसको बोलते हैं बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। श्रेष्ठ दुनिया बनेगी शिव बाबा की मत पर, और भ्रष्ट दुनिया बनी है रावण की मत पर। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, यह बातें तुम ही जानो। दुनिया तो बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है, इसमें ही कल्याण है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश करेंगी। हाँ, तभी बोलते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश दियाँ तैयारियाँ। ब्रह्मा कुमारियाँ तो बस विनाश ही विनाश करती हैं, तो बरोबर विनाश होना ही है बाबा कहते। अब ब्रह्मा कुमारियाँ चुप हो गई हैं, अब लोग लग गए विनाश विनाश होना, भाई विनाश होना है ना। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ बहुत वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है। जिसमें क्या होनी है, सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। यह भी तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। तो यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। हमने भक्ति में क्या बोला था, है ना, गीत गाए ना, तो क्या बोला कि आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। मेरा तो एक, मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं।
गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ मन मना भव। बाप को याद करो और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इसी से ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, ब्रह्मचारी रहना है, पवित्र रहना है, छी छी खाना आदि भी नहीं खाना है। बाबा कहते जो छी छी खाना है, प्याज लहसुन, है ना, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। हुआ ना अभी ये जो कोरोना का हुआ तो कितना टाइम, तो देखो पूरा साल मुरली नहीं आई माउंट आबू से। मेल आती थी तो मेल से प्रिंट निकालते थे तो मुरली हो गई ना बंद। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसी भी आफतें आएंगी और फिर आगे आगे तो ऐसा भी आएगा। अभी तो चलो नेट चलता था, आगे आने वाले टाइम में नेट भी उड़ जाएगा, है ना, तो फिर मुरली बिल्कुल ख़त्म, ऐसा भी आएगा। तो बाबा कहते कि तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। पहले तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्कर है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह भी जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आद मध्य अंत का परिचय देता हूँ। तो मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं आता ही हूँ एक बार अपना परिचय देने और रचना के आद मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। भी मैं इस ड्रामा में सिर्फ एक ही बार आके पूरी सृष्टि के और ड्रामा के आद मध्य अंत की नॉलेज सुनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है बाप समान ओबीडेंट बनना है ना। बाबा क्या है, निरहंकारी है, तो वो भी क्या कहता है, ओबीडेंट माना सेवाधारी है। तो बाप समान ओबीडेंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। दूसरा, बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। रूहानी यात्रा माना याद की यात्रा पर रहना है। वरदान है व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है।
और कहाँ से आए हैं। अब लोग पूछते हैं कि ये जो सफ़ेद वस्त्र धारणियाँ हैं ये कौन है और कहाँ से आए हैं। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। ये उनको बाबा कहते फिर साथ में क्या कराओ, फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। ऐसे क्या करो, चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। लेकिन यह कब होगा, जब अपने शरीर से डिटैच होके, है ना, शरीर से अलग हो गए, तो अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। मनसा क्या होगी, बाबा कहते पावरफुल होगी। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए क्या बनो, आज्ञाकारी बनो। ओम शांति।